हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कैलेंडर, जिसके हम लोगों ने 11 सवाल बना लिए थे। ठीक है जी, 11 सवाल बना लिए थे, जिसमें हम लोगों ने कल कंसेप्ट सीखा था कि एक तो हम लोगों ने लीप ईयर की पहचान करनी सीखी थी, दूसरा अपन ने ओड डेज का कंसेप्ट सीखा था। ठीक है, ओड जो हमारा लीप ईयर का कंसेप्ट था, हमने ये सीखा था कि हमें लीप ईयर पहचान करने के लिए क्या चाहिए, 4 से डिवाइड लगा के रिमाइंडर 0। लीप सेंचुरी को 400 से डिवाइड लगा के रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ऐसा कुछ आपा ने क्या कर लिया था, सीख लिया था। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर आपा ने सीखा था एक कंसेप्ट ओड डेज का। ओड डेज के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर ऑफ 7 क्या कहलाता है, ओड डेज कहलाता है। रिमाइंडर ऑफ 7 क्या कहलाता है, ओड डेज कहलाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट अपन ने सीख लिया था और अपन ने सवाल कर लिए थे 11। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज का 12वां सवाल लिखेंगे और सवाल करेंगे। ठीक है, आज का सवाल थोड़ा सा कल से टिपिकल मोड में होगा होगा वही, पर थोड़ा सा टिपिकल मोड में। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे इफ 2 days before yesterday was Monday, then what will be 4 days after tomorrow। कहते यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। हाँ जी, स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, यानी कि कल से 2 दिन पहले अगर सोमवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। ठीक है जी, पहले इसको समझाता हूं प्रैक्टिकली, फिर इसको समझाऊंगा शॉर्टकट। ध्यान से सुनना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, आज तारीख है 10, 10 से 2 दिन पहले क्या हो जाएगी, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे कितनी तारीख का हो गया, 9 का, तो यस्टरडे से 2 दिन पहले कितनी तारीख हो जाएगी, आप लोग कहेंगे 7 तारीख हो जाएगी। कहता है इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, अब आज मान लो 10 तारीख है, ये आज है, तो कल क्या तारीख थी, 9, 9 से 2 दिन पहले क्या तारीख थी, 7, तो इस दिन था सोमवार। अब आगे बढ़ो, कहते देन व्हाट विल बी 4 days आफ्टर टुमारो, ये हो जाएगा टुमारो, ये 11 हो गया, कल होगी, तो इसके 4 दिन बाद, इसके 4 दिन बाद तारीख आ जाएगी 15। 7 तारीख का दिन दे रखा है, 15 तारीख का बताना है। ठीक है, अब आप 7 और 15 के बीच में मेरे को कितने दिन का गैप है, तो आप कह देंगे जी 8 दिन का गैप है। 8 दिन में ओड डेज कितने हैं, तो आप कहेंगे जी 1 ओड डे है। हमने आफ्टर जाना है, मंडे में एक जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ट्यूसडे आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा कंसेप्ट। अब इसको शॉर्टकट में कैसे करना है, देखो शॉर्टकट के लिए क्या करना है, ये कितने दिन है, 2, एक ये हो गया 3, ठीक है, और एक ये हो गया 4, 7, एक ये हो गया 8, टोटल कितने डेज हो गए, 8 डेज हो गए। 8 में ओड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आपने मंडे से एक दिन आगे जाना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब मेरे को बताएं क्या ये दोनों तरीकों से आपको सवाल आया,
भरपूर एंड नेहा दोनों बताएं प्लीज। भाई क्या आपको ये सवाल आ गया? ओके हाँ जी, नेक्स्ट सवाल नंबर 13 लिखेंगे हम लोग, इसी पैटर्न पे रहेगा सवाल हमारा। कहता है कि इफ, सवाल लिख रहा हूं मैं, कहता है इफ 3 days बिफोर, if 3 days before yesterday, 3 days before yesterday was Sunday, then what will be 2 days, what will be 5 days after tomorrow। कहता है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 5 दिन बाद क्या होगा। फिर इसको इसी तरह समझिए। देखो मान लो कि आज क्या है, आज 10 तारीख है फॉर एग्जाम्पल, कल क्या तारीख थी, 9 थी। 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले आ जाएगी भैया 8 7 6। कहता 3 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे था 9 तारीख को, उससे 3 दिन पहले क्या थी, 6 तारीख थी। इस दिन क्या था, इस दिन था संडे। अब आगे आ जाओ, कहता व्हाट विल बी 5 days आफ्टर टुमारो। भैया कल आ जाएगा, कल हो जाएगी 11 तारीख, इसके 5 दिन बाद, इसके 5 दिन बाद तारीख हो जाएगी 16। तो कहता है 6 तारीख को अगर संडे है तो 16 तारीख को कौन सा डे होगा, हमें ये बताना है। अब आपको पता लग गया कि ओड डेज कितने हैं, 10 ओड डे हैं। 10 में ओड डे मतलब 3 ओड डे, ठीक है। 3 ओड डे का मतलब क्या है कि अपने को आगे जाना है, आफ्टर पूछा है, तो संडे में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा भैया, वेडनेसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। ये तो था कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप इनको डायरेक्टली करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 3 दिन तो ये रहे, एक ये रहा 4, एक ये रहा 5, 5 ये रहे 10, टोटल कितने डेज हो गए, 10 दिन हो गए। 10 दिन में और डेज कितने बनेंगे, वही 3 बनेंगे। 3 दिन आफ्टर बोल रहा है, आगे जाना है, तो 3 दिन संडे में जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, वेडनेसडे आएगा। ठीक है जी, आगे बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे मेरे साथ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, कहता है इफ 5 days after tomorrow, 5 days after tomorrow is Saturday, then what was 2 days before today। क्या कहता है, यदि
आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार होगा, तो आज से 2 दिन पहले क्या था। कहता है कि इफ 5 days आफ्टर टुमारो, कहता है कि आज से 5 दिन पहले क्या था कि सॉरी आज से 5 दिन बाद शनिवार होगा, ठीक है। तो आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन पहले क्या था। 5 दिन बाद यदि शनिवार होगा तो आज से 2 दिन पहले क्या था। आज फिर कंसेप्ट हम लोग फिर वही लिखेंगे। मान लो आज तारीख है 10, ठीक है। 10 के बाद कल को तारीख आएगी 11, 11 से 5 दिन बाद तारीख आएगी 16, 16 को कहता है कि सैटरडे है अगर, तो आज से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले आएगी 8 तारीख। तो उस दिन क्या था, बिफोर जाना है हमें इस कंसेप्ट में, ठीक है। बिफोर जाना है तो देखो इनमें कितने दिन का गैप है बच्चों, 8 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है, 8 days का गैप है, ठीक है। 8 days में अगर मैं आपसे और डेज पूछूं तो आपको भली भांति पता है कि एक और डे होगा, ठीक है। अब 8 में अगर 8 और डे है, हमें क्या जाना है, पीछे जाना है, बिफोर पूछ रहा है हमसे। तो सैटरडे में से एक कम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, फ्राइडे, क्योंकि एक और डे आ रहा है और बिफोर जाना है तो सैटरडे माइनस एक डे करेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। अब इसको सीधा करेंगे, ये हो गया 5 दिन, टुमारो हो गया 6 दिन, और 2 दिन ये रहे, कितने दिन हो गए, 8 दिन। आपको टुडे नहीं लेना, टुडे नहीं लेना हमने, ऐसे करते हुए टुडे नहीं लेना। 5 दिन ये रहे सीधे, 2 दिन ये रहे, 7 दिन, एक रहा टुमारो का, कितने हो गए, 8 days हो गए। 8 days में आपको कितने और डेज दिखाई देते हैं, 1 और डे। बिफोर की बात कर रहा है तो एक दिन पहले चलो, एक दिन माइनस करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्राइडे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ओके, ये सवाल देखो सिंपली कह रहा है कि आज से 5 दिन बाद, देखो जो 5 दिन बाद, देखो फॉर एग्जांपल आज सैटरडे ही है, देखो मैं जिस तारीख में खड़ा हूं, आज से 5 दिन बाद सैटरडे है, ठीक है। आज से 2 दिन पहले क्या था ये बताना है सिंपली। भी आज मैं खड़ा हूं, आज से 5 दिन बाद तो सैटरडे होगा, आज से 2 दिन पहले क्या था ये बताना है, ठीक है। मैंने आज को मान लिया 10 तारीख, 10 तारीख के बाद अगला दिन क्या आ गया, 11, 11 से 5 दिन बाद बताया है कि 11 के बाद 5 दिन जुड़ेंगे तो 16 तारीख को सैटरडे है। तो आज से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले तारीख हो जाएगी 8। अब 8 और 16 के बीच में कितने दिन का गैप है, तो आप कहेंगे 8 days का। 8 days में कितने और डे होते हैं, 1 और डे होता है। अब आपको बिफोर की बात पूछ रहा है तो माइनस करेंगे 1, एक दिन पीछे चलेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। दूसरी तरह से कैलकुलेट किया था, ये कितने दिन है, 5 दिन, 2 दिन ये रहे, 7 दिन, एक ये रहा टुमारो का, 8 दिन। टुडे लेना नहीं, 8 दिन में और डे कितने आएंगे, एक दिन पीछे जाना है तो आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। ठीक है जी, भरपूर क्लियर हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, कहता है इफ टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज टुडे इज ट्यूसडे, देन what will be 2 days after today। कहता है यदि
आज मंगलवार है तो आज के 2 दिन बाद क्या होगा। हाँ जी, हमें वो सिंपली कह रहे हैं कि भैया अगर आज मंगलवार है तो आज से 2 दिन बाद, देखो आज मंगलवार है तो आज से 2 दिन बाद का मतलब क्या है कि 2 दिन आगे जाना है। अब 2 दिन आगे जाना है तो हमारा 2 दिन बाद कौन सा वार हो जाएगा, वीरवार, या फिर आप क्या कह देंगे जी कौन सा वार हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यदि आज मंगलवार है, मंगलवार से आज से 2 दिन बाद, आज से 1 दिन बाद बुधवार, 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, वीरवार हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी, देन what will be second day from today। यदि आज मंगलवार है तो आज से दूसरा दिन क्या होगा। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें क्या कह रहा है कि आज मंगलवार है, आज से दूसरा, आज से दूसरे का मतलब क्या है कि 1 दिन बाद, सेकंड डे फ्रॉम टुडे का मतलब है 1 दिन बाद। आज से 2 दिन बाद क्या था, देखो ऊपर वाले सवाल में कहा था आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद बना था वीरवार, परंतु आज से दूसरा दिन, आज से दूसरे दिन का मतलब क्या है कि मात्र 1 दिन बाद, तो आपका मात्र 1 दिन बाद क्या बनेगा, बुधवार बनेगा। अब इन दोनों बातों में फर्क हो गया। आफ्टर 2 डेज का मतलब है 2 दिन बाद, और सेकंड डे फ्रॉम टुडे का मतलब है, ठीक है, 1 दिन बाद। क्योंकि सेकंड डे का मतलब क्या है, आज का दिन तो गया, आज से दूसरा, आज से दूसरा मतलब नेक्स्ट डे। तो आफ्टर 2 डेज में तो 2 और डे आएंगे नॉर्मली, और आज से सेकंड दिन में 1 और डे आएगा। क्या आएगा, 1 और डे आएगा। हाँ जी, क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस समझ में आया। भरपूर आपको आया। चलिए, सवाल नंबर 17 पे पहुंच गए हैं हम लोग। ऐसे ही मिलते जुलते सवाल 2-3 और करवाता हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। कहता है कि आज मंगलवार है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 लिखेंगे। कहता है आज मंगलवार है, टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है, देन तो आज से 10 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आज मंगलवार है तो आज से 10वां दिन क्या होगा। अब इन दोनों बातों में फर्क समझना।
देखो आज से 10 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद का मतलब है कि नॉर्मल 10 दिन बाद, 10 दिन में कितने और डेज आएंगे बच्चों? 3 और डे आएंगे। ठीक है, 3 और डे में आपको आगे जाना है, 3 दिन इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। एक दिन जोड़ेंगे बुधवार, 2 दिन जोड़ेंगे वीरवार, 3 दिन जोड़ेंगे तो फ्राइडे आ जाएगा। आफ्टर 10 डेज या आज से 10 दिन बाद का मतलब क्या है? नॉर्मली 10 दिन बाद आप क्या करेंगे? 3 और डे निकाल देंगे। परंतु आज से 10वां दिन अगर आपने निकालना हो तो इसका मतलब है आफ्टर 9 डेज, आफ्टर 9 डेज। ठीक है, इस बात को आप अपने घर वालों से प्रैक्टिकली सुनते होंगे कि आज से 8वें दिन फलाना फंक्शन है। आज से 8वें दिन का मतलब क्या है? आज से 7 दिन बाद। ठीक है, इस बात को आप प्रैक्टिकली समझ लो कि आज 1 तारीख है, आज क्या है? 1 तारीख है, 1/7/23 को सैटरडे है। ठीक है, आज से 8वां दिन, तो आज से 8 दिन का मतलब क्या है? कि आज से 7 दिन बाद, आज से 7 दिन बाद फिर क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। अगर इसको 7 दिन बाद ना लिखता मैं तो इसको आज से 8वां दिन भी लिख सकता था। भी आज छोड़ दो तो पिछले दिन जितने दिन बच गए उतने दिन बाद कर दो। इसी तरह 10 दिन बाद का मतलब क्या है? कि 10 दिन बाद नॉर्मली 3 और डे आ जाएंगे। 10वां दिन का मतलब क्या है? आज से 10वां दिन का मतलब है आफ्टर 9 डेज। 9 डेज में कितने और डे आएंगे? 2 और डे आएंगे। 2 और डे 2 दिन आगे चलेंगे तो भैया आपका आंसर क्या आ जाएगा? वीरवार आएगा। क्या आएगा? वीरवार आएगा। ठीक है, तो चलो इस बात को थोड़ी सी और कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करते हैं। एक सवाल और लिखता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे। आज मंगलवार है, आज आज मंगलवार है तो आज से 15 दिन पहले क्या था? ठीक है, और इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं कि आज मंगलवार है तो आज से 15वां दिन क्या होगा? आज से 15वां दिन क्या होगा? तो देखिए पहले की तरह इस सवाल को देखो, आज से 15 दिन पहले, 15 दिन पहले पूरे पूरे 15 दिन, 15 दिन में कितने और डेज होते हैं? तो एक और डे होता है। पहले की बात कर रहा है तो एक कम कर देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा बच्चों? सोमवार या फिर मंडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। अब आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन का मतलब क्या है? 14 दिन बाद। आज से 15वां दिन का मतलब क्या है? 14 दिन बाद। 14 दिन में कितने और डे होते हैं? 0 और डे होते हैं। तो सेम ही रहेगा, आज से 15वां दिन भी क्या होगा? या फिर आज से 14 दिन बाद भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। आज से 15वां दिन कह लो चाहे आज से 14वां दिन कह लो। हाँ जी, अब बताओ ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं कहानी को। अब मैं थोड़ा सा आपको एक फर्क लिख देता हूँ। हाँ जी, तो आपा ने लिखा कि एक बात लिखी, ये लिखी कि देखो मैंने लिखा आज से 15 दिन बाद। इस बात का प्रैक्टिकली मतलब था आज से 16वां दिन। मैंने लिखा आज से 15वां दिन लिखा, आज से 15 दिन बाद लिखा, तो इसका प्रैक्टिकली मतलब था आज से 16वां दिन। फिर मैंने लिखा था
ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो मैंने लिखा था आफ्टर 15 डेज। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो आप कहेंगे 16 डे फ्रॉम टुडे। ये मतलब था प्रैक्टिकल। ठीक है जी, तो चलिए सवाल नंबर 21 लिखते हैं। ये सवाल आप लोगों को बनाना है सोच समझ के। कहता इफ 2 days before yesterday was Friday, then what will be 6th day from today? कहता if 2 days before yesterday was Friday, then what will be 6th day from today? कहता यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तब आज से 6वां दिन क्या होगा? बताओ भी, सवाल करो। हाँ जी, भरपूर आप भी बनाएं। हाँ जी, अब इस कंसेप्ट को बताता हूँ। देखो, ये हो गए 2 दिन, ठीक है, एक हो गया ये 3 दिन, ठीक है। ये अब देखो 6 डे बोला है, 6 डे में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एक कम करके कितने दिन लेने हैं? 5 दिन। तो 2, 3 और 5 8, टोटल कितने डेज हो गए? 8 डेज। 8 डेज में ओड डेज कितने? 1 ओड डे। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें आगे जाना है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? सैटरडे। हमारा आंसर क्या आएगा? शनिवार। ठीक है जी, चलिए जी, 2 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। हमने ओड डेज का कंसेप्ट पढ़ लिया, हमने लीप ईयर का कंसेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है वो आपको मैं ब्रीफली बता देता हूं, देन हम चलेंगे आगे। हाँ जी, हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा कि लीप ईयर की पहचान करवाई आपको, 4 और 400 से भाग करवाया, रिमाइंडर 0 बचवाया। ठीक है, फिर आपको बताया कि 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं, 400 में 97 होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि मान लो 10th डे फ्रॉम टुडे है। 10th डे फ्रॉम टुडे का मतलब क्या है? आफ्टर 9 डेज। ठीक है, आफ्टर 9 डेज आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया 6 डे, छठे दिन का मतलब क्या है? आफ्टर 5 डेज। ठीक है, फिर मैंने बताया 15th डे, 15th डे का मतलब क्या है? आफ्टर 14 डेज। ये चीजें क्या कर दी मैंने आपको? सिखा दी। ठीक है जी, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे रेफरेंस कैलेंडर। भी एक डेट दे रखी हो, ईयर दे रखा हो, तो दूसरी डेट को कौन सा वार बनेगा या कौन सा डे बनेगा, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस कैलेंडर। देखो, रेफरेंस कैलेंडर से बनेंगे 3 तरह के सवाल। रेफरेंस कैलेंडर से बनेंगे 3 तरह के सवाल। पहला केस बनेगा, केस 1 में क्या होगा? डेट,
फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी 2005 को मंडे है, ठीक है, तो 15 जनवरी 2021 को क्या होगा ये बताना है। केस नंबर 1 में क्या आपने देख लिया कि डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर में डिफरेंट है, ठीक है, तो हमें ये निकालना है। सेकंड केस जो आपका होगा उसमें क्या होगा, उसमें आपका ईयर सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी 2005 को मंडे है, तो हमने 26 अगस्त 2005 को बताना है। तीसरा केस होगा, तीसरे केस में देखो, पहले केस में आपने नोट किया कि देखो डेट सेम है, दूसरे केस में आपने नोट किया कि ईयर सेम है। तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में ना डेट सेम होगी ना ईयर सेम होगा, दोनों ही डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, दोनों ही डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 2015 को संडे है, ठीक है, तो हमने 26 जनवरी 2026 को बताना है। ये हमारा 3 केस, ये हम लोगों क्या करेंगे, 3 केस हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस कैलेंडर के। पहला केस जिसमें डेट बराबर है, ईयर में डिफरेंस है। दूसरा जिसमें ईयर सेम है, डेट में और मंथ में फर्क है। तीसरे में ना डेट सेम है, ना मंथ सेम है, ना ईयर सेम है, तीनों में क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। चलिए जी, तो सवाल नंबर 22 लिखेंगे हम लोग। केस 1 पढ़ना शुरू करेंगे। केस 1 में आपको पता है कि डेट सेम रहेगी, ईयर में डिफरेंट रहेगा, ठीक है जी। तो सवाल नंबर हम लोग करेंगे 22। सवाल नंबर 22 में हम लोग पढ़ेंगे कि 15 अगस्त 2005 को फॉर एग्जांपल मंडे है, तो आपको 15 अगस्त 2017 को बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंसेप्ट वही ओड डेज वाला चलेगा, परंतु ओड डेज का कंसेप्ट लगाना कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, इन ईयर के बीच में डिफरेंस निकालो। इनके ईयर के बीच में आपने कह दिया कि जी 12 ईयर का डिफरेंस है। फिर क्या करो, प्लस करो इनके बीच में आने वाले लीप ईयर। देखो लीप ईयर 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा। कितने लीप ईयर आएंगे, 3 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। ये आगे आपके लीप ईयर। अब आपको मैं बता दूं कि ओड डेज एक दूसरे तरीके से भी निकलते हैं। ईयर के ओड डेज निकलते हैं ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर प्लस लीप ईयर कर दो तो वो भी ओड डेज बन जाते हैं। अब यहाँ पे 12 और 3 15, कितने डेज हो गए, 15 डेज हो गए। 15 में ओड डेज कितने होते हैं, 1 ओड डे होता है। क्या होता है, 1 ओड डे होता है। देखो 5 पे खड़े हैं, 17 पे जाना है, तो मतलब आगे जाना है। तो 15 अगस्त 2017 को अकॉर्डिंग टू 15 अगस्त 2005 को अगर सोमवार था, अगर 15 अगस्त 2005 को सोमवार हो तो पक्के तौर पर 15 अगस्त 2017 को क्या मिलेगा, मंगलवार मिलेगा, ठीक है जी। हाँ जी, मेरी बात ध्यान से सुननी है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, 2 सालों जो दे रखे उनके बीच में ईयर का डिफरेंस तो आप कह देंगे जी ईयर कितने हैं, 12 है। और फिर इनके बीच में आने वाले लीप ईयर, लीप ईयर पहले कौन सा आया, 8 आया, 12 आया और 16 आया। इन दोनों को जोड़ दिया तो 12 प्लस 15, 3 15 हो गए। 15 डेज में और डेज कितने निकाले आपने, 1। फिर आपने देखा कि 5 पे खड़े हैं, 17 पे जाना, तो एक आगे जोड़ना है, तो आपने एक इसमें जोड़ दिया, तो आंसर क्या आ गया, मंगलवार आ गया। क्या आ गया, मंगलवार। हाँ जी, अब मेरे को बताएं क्या ये कंसेप्ट समझ में आया। भरपूर आपका क्वेश्चन गलत है बच्चे, जो लास्ट आपने किया था सैटरडे का आना था उसका आंसर। हाँ जी, अब ये बताओ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। चलिए जी, अगला सवाल बनाता हूं। 26 जनवरी 2019 को फ्राइडे है, 26 जनवरी 2006 को क्या काम वही करेंगे। सबसे पहले इनके बीच के ईयर का डिफरेंस तो आप कह देंगे जी 13 साल का फर्क है। प्लस में लीप ईयर कितने आएंगे इनके बीच में, देखो 8 आएगा, 12 आएगा और
16 आएगा। कितने लीप आएंगे? 3 आएंगे। 13 और 3 16। 16 में ओड डेज पूछो तो आपने कह दिया कि जी 2 ओड डे हैं। अब आप खड़े हैं 19 में, जाना 6 में वापस जाना है तो -2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है जी। सवाल नंबर 24 करेंगे हम लोग। हम लिखेंगे 26 जनवरी 2004 को संडे है, तो 26 जनवरी 2016 को बताना है। ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो इनके बीच में कितने साल का फर्क है? 4 और 16 के बीच में आपने कह दिया जी 12 साल का फर्क है। फिर इनके बीच में आने वाले लीप ईयर लेने हैं। देखो लीप ईयर तब लेना है, ध्यान से सुनना है, लीप ईयर तब काउंट करना है उस ईयर को जिसकी 29 फेब आप क्रॉस करोगे। जिसकी 29 फेब आप क्रॉस करोगे उसी ईयर को लीप ईयर आपने लेना है। आप देखो 2004 की 29 फेब क्रॉस करोगे, अब 8 की भी करोगे, अब 12 की भी करोगे, परंतु 16 की 29 फेब क्रॉस नहीं हो रही, इसलिए हमने 3 लीप ईयर लिए हैं। आपके दिमाग में 4 लीप ईयर आ रहे होंगे कि 4 भी लीप ईयर है, 8 भी है, 12 भी है और 16 भी है, परंतु जब तक हम किसी ईयर की 29 फेब क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम उसको लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2016 की 29 फेब क्रॉस नहीं कर रहे, इसलिए 4, 8, 12 3 लीप ईयर लिए हैं। ठीक है, 3, 12, 15 15 डेज में आपने ओड डेज बना दिए, 1 ओड डे बना दिया, तो एक ओड डे 4 पे खड़े हैं, एक आगे जाना है, तो आपका आंसर क्या हो गया भैया? मंडे हो गया। क्या हो गया? मंडे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 10 फेब 2003 को सैटरडे है, तो हमने 10 फरवरी 2013 को बताना। कितने साल का गैप है? 10 साल का गैप है। लीप ईयर कितने आएंगे? आप कह देंगे जी 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। कितने लीप ईयर आगे? 3 आगे, तो 10 और 3 13, 13 और डेज आगे, सॉरी 13 डेज आगे। 13 में ओड कितने आगे? 7 से भाग किया तो आपने कहा जी 6 और डे बच गए। कितने बच गए? 6 और डे बच गए। देखो 3 से 13 पे जाना है, इसमें 6 और डे प्लस करने हैं। अब आप कहोगे जी 6 तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, परंतु आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, या तो 6 प्लस कर दो या 1 माइनस कर दो, 5 प्लस कर दो या 2 माइनस कर दो, 4 प्लस कर दो या फिर 3 माइनस कर दो, 3 प्लस कर दो या 4 माइनस कर दो, 2 प्लस कर दो, 5 माइनस कर दो, 1 प्लस कर दो या माइनस 6 कर दो। अब यहाँ पे 6 प्लस करने हैं, 6 प्लस करने की बजाय मैं 1 माइनस कर देता हूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। क्या? फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 लिखेंगे। कहता है 20 फरवरी 2000 को सैटरडे हो, तो 20 फरवरी 2012 को बताओ क्या था? कितने साल का गैप है? आप कहेंगे जी 12 साल का गैप है। फिर क्या ढूंढेंगे? इनके बीच में आने वाले लीप ईयर। देखो 2000 एक लीप ईयर है, अभी आप उसकी 29 फेब क्रॉस करेंगे, 4 भी है, 8 भी है, परंतु 12 नहीं लेंगे,
क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 12 की आप लोग 29 फेब नहीं क्रॉस करने वाले, तो कितने लीप ईयर लेंगे? 3 लीप ईयर लेंगे। कितने डेज हो गए? 15 डेज हो गए। 15 डेज में ओड कितने हो गए भैया? एक ओड डे हो गया। ठीक है, आप 2000 में खड़े हैं, 2012 में जाना है, तो एक प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? संडे आएगा। क्या आंसर आएगा आपका? संडे आएगा। ठीक है, नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर क्या कहलाते हैं? ओड डेज कहलाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं। 27 में क्या कहते हैं? कहते हैं 20 मार्च 2016 को सैटरडे है, तो 20 मार्च 2004 को बताओ। चलिए जी, ये आपके ऊपर छोड़ा, आप करके दिखाओ इस सवाल को। शाबाश, फटाफट। बनाओ भी, शाबाश, फटाफट। चलिए जी, चेक करते हैं। देखो बच्चों, कितने साल का फर्क है? आप लोगों ने क्या दिया? 12 साल का फर्क है। प्लस में लीप, देखो 4 की आप 29 फरवरी क्रॉस कर चुके हैं, आप 20 मार्च पे खड़े हैं, 29 फरवरी से क्रॉस हो चुकी, तो इसलिए लीप ईयर हम लोगे 8, 12 और 16। कौन कौन से लीप ईयर लेंगे हम लोग? 3 लीप ईयर लेंगे, 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 की 29 फेब आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। तो कौन कौन से लीप ईयर लेंगे? 8, 12, 16। कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 15। 50 में और डे कितना बचता है? 1। भैया कहाँ जाना है? वापसी जाना है। आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। क्या आंसर आएगा? फ्राइडे हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, चलिए एक आखिरी सवाल आज का। नहीं, हाँ, चेंज कैसे कर दिया? फ्राइडे ही आएगा। चलिए जी, एक आखिरी सवाल आज का करते हैं हम लोग। मान लो मैं आपको कह दूं कि आज 1 जुलाई है, 2023 को क्या वार है? सैटरडे है। तो चलो, तो आप लोग 1 जुलाई 2008 को निकाल के दिखाओ, क्या आएगा बताओ। एक सवाल और लिख रहा हूँ। 28 अप्रैल 2008 को बताना है। 21 को शाबाश, 2 सवाल ये प्रयास करें।
चलिए जी, कितने साल का गैप है? 15 साल का। लीप ईयर कितने आएंगे? देखो 8 लीप ईयर काउंट नहीं है, वो भी 29 फेब क्रॉस कर चुके हैं, तो 12 16 20 प्लस 3 करेंगे, कितने दिन हो गए? 18 हो गए। 18 में कितने ओड डेज हो गए? 4 ओड डे हो गए। ठीक है, देखो -4 करने हैं यहाँ पे, क्योंकि वापसी जाना है ना, 8 से 23 से 8 पे जाना है, तो -4 करने, तो -4 ना करके हम लोग +3 कर देंगे। 1 जोड़ेंगे संडे, 2 जोड़ेंगे मंडे, 3 जोड़ेंगे ट्यूसडे। ठीक है, इधर आ जाओ, कितने साल का गैप है? 13 साल का। ठीक है, प्लस करेंगे, कितने लीप ईयर? 8 लेंगे नहीं, 12 16 20, 3 लेंगे, 3 और डे, कितने हो गए? 16। 16 के और डे कितने बनेंगे? 2। अब हमें क्या करना है? वापसी जाना है। -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? मंडे आएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आज सैटरडे है, तो हम लोगों ने 1 जुलाई 2008 को क्या निकाल दिया? ट्यूसडे निकाल दिया। हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। हाँ जी, मैं आपको अभी ये चमत्कार दिखाता हूँ। जस्ट ए वेट। अभी गूगल बाबा दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे देखिए, 1 जुलाई 2008 को क्या दिखाई दे रहा है? मंगलवार। हमने भी क्या निकाला है? मंगलवार। ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए आज की कहानी को समाप्त करते हैं। हम लोगों ने केस फर्स्ट पढ़ लिया है। ठीक है, केस फर्स्ट के बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना लिए अपन ने। 28 29 क्वेश्चन पूरे बना लिए आज हम लोगों ने। आज 19 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, 29 क्वेश्चन से हम लोग कल आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास जब लगेगी। ठीक है, तो सेकंड केस पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड केस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ देंगे। ठीक है जी।